जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, तो अपन जल्दी से अपने पॉइंट पर आते हैं। तो गाइस, जो कॉमन मिस्टेक होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि जो सबसे जो सारणी टेबल दी हुई है, इस टेबल में बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत कोचिंग संस्थान वाले ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो फटाफट में वो यही उनको इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लीजिए ध्यान से भरिए फॉर्म, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो जो इसमें देख लो कि क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 है ना, टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 2 लिखे हुए हैं। सेकेंडरी मतलब 10वीं की मार्कशीट और उसके जो रोल नंबर वगैरह पूर्णांक करिएगा आपने कितने नंबर लाए वो सब लिखना है, और सीनियर सेकेंडरी में 12th वाला लिखना है। ठीक है, बस ये एक तो पहली गलती ये थी। और इसके बाद में दूसरी गलती ये है कि जो आवेदन शुल्क है, जो ये ना 6 नंबर का पॉइंट है भाग अ में, तो इसमें आवेदन शुल्क विवरण, जिसमें पोस्टल ऑर्डर नंबर 20 रुपये का आपको ख़रीदना है। यदि आप SC/ST के हैं तो नहीं खरीदने की ज़रूरत है, और नहीं तो आपको 20 रुपये का ख़रीदना है। 20 रुपये का नहीं है तो 10-10 के 2 खरीदने हैं, और दोनों के यहाँ पे नंबर लिखने हैं। दिनांक उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप भेज रहे हो, डाक में जमा कर रहे हो। राशि 20 रुपये लिखनी है। उसके बाद की गलती एक ये है कि जो भाग ब में 8वां पॉइंट है, भाग ब में 8वां पॉइंट है, इसमें आपको एज लिखनी है कि कितने साल के हो। वो कब तक की लिखनी है? 31 दिसंबर 2025। समझ में आया? और इसके बाद में आपको डाक है, वो डाक आपके गांव जहाँ हैं वहाँ का पता लिखना है। जिस डाक में जमा कर रहे हो उसका नहीं लिखना है। इस डाक के पते पर क्या आएगा आपका, यदि मान लो सिलेक्शन हो रहा है तो वो वापस से आपको नियुक्ति पत्र या जो भी मतलब जो कॉलेज आवंटन होगा वो पत्र आपके इसी पेज पर आएगा, मतलब इसी पते पर आएगा। ठीक है, उसी डाक एड्रेस पर आएगा। ठीक है, अब अपन एक और चीज़ की बात करते हैं कि जो आपको 5-6 चीज़ें लगानी हैं जेरोक्स, है ना, उनको खुद कैंडिडेट के द्वारा सत्यापित की होनी चाहिए। ठीक है, अब उसका विवरण भी यहाँ पे लिखना है कि जो क्षत्रिय प्रतिलिपि का विवरण है, मतलब आपने क्या सत्यापित करके लगाया गया है पीछे, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब है ना, तो इनका यहाँ पे नाम लिखना है। बस इसके बाद में आपको पोस्ट से स्पीड पोस्ट करा देना है, और बस।